बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान महमूद है और मैं एज़ लेक्चरर इन इंग्लिश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लेक्चरर के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं जिसमें मैं लेक्चरर की जॉब के हवाले से तमाम तर जो मालूमात हैं ज़रूरी वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेक्चरर की जॉब की सिलेक्शन का वो सारा आपसे शेयर करूंगा। तैयारी कैसे करनी है और टेस्ट कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, मेरा टेस्ट और इंटरव्यू किस तरह के थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारी मालूमात मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा और दे विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। और आपने बस ये कर लेना है कि चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिपार्टमेंटल परमिशन के हवाले से। अब डिपार्टमेंटल परमिशन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे ली जानी है, किन लोगों को चाहिए, और डिपार्टमेंटल परमिशन क्या सारे लोग जो अप्लाई कर रहे हैं सारों को डिपार्टमेंटल परमिशन लेटर की ज़रूरत है। तो इस हवाले से इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको सारी बात कंप्लीट जो है वो समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये जान लें कि डिपार्टमेंटल परमिशन सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। उन लोगों ने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होता है। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब है कि जब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और वो नए एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, एक बंदा स्कूल एजुकेशन में है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो स्कूल एजुकेशन में हैं यानी गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं और अब वो लेक्चरर के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये दोनों डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं। अब वो क्या करते हैं, जो अगर वो स्कूल में काम कर रहे हैं तो वो जब लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी होती है सबसे पहले कि मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे परमिशन दी जाए, मुझे एनओसी इशू किया जाए। वो इशू कराते हैं। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाती है तो वो प्रॉपर अपने पिछले डिपार्टमेंट से रिलीविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, रिलीव होते हैं वहाँ से और अपने न्यू डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो जॉइनिंग करते हैं। तो ये इसका फ़ायदा उनको ये होता है कि जो उनकी स्कूल की सर्विस है या जो भी उनका डिपार्टमेंट है उसमें जो सर्विस उन्होंने पहले से की है वो उनकी गवर्नमेंट सर्विस में काउंट होगी। यानी अगर 3 साल वो स्कूल में काम करते रहे और अब वो कॉलेज में आ गए हैं और उन्होंने अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल किया हुआ है, इजाज़त ले के रिलीव होके आए हैं, तो फिर ये 3 साल स्कूल वाले उनके काउंट होंगे और लेक्चररशिप का जो उनका पहला साल होगा वो असल में उनकी सर्विस का, गवर्नमेंट सर्विस का चौथा साल होगा। तो ये डिपार्टमेंटल परमिशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अपने फॉर्म में लिखेंगे कि आप स्कूल में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर आपके पास उसका जो है परमिशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं लिखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है, अगर आप नहीं लिखते जबकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो ये आप एक तरह की एक चीज़ जो हाइड कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और बड़ी संगीन प्रॉब्लम भी बन सकती है। और दूसरा ये होगा कि अगर और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं बनती और आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो फिर आपको अपनी पिछली जॉब से रिज़ाइन करना होता है, रेजिग्नेशन देना होता है। तो फिर वो पिछली सर्विस आपकी काउंट नहीं होती, वो कंसिडर नहीं की जाती। तो डिपार्टमेंटल परमिशन ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। अब ये कैसे हासिल किया जाए, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आपने ये पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है जो आपके सामने इस वक्त मैंने ओपन की हुई है, ये कैसे ओपन करनी है? आपने गूगल में लिखना है PPSC, तो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। वरना आप पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है www.ppsc.gop.pk ये लिखेंगे सर्च में, तो ये फर्स्ट जो पेज है, होम पेज, ये ओपन हो जाएगा। इसमें लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे डाउनलोड्स में तीसरे नंबर पे डाउनलोड पे, जहाँ से हमने दूसरी वीडियो में चालान फॉर्म डाउनलोड किया था, वहाँ नीचे
डिपार्टमेंटल परमिशन लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंटल परमिशन का एक फॉर्म आपके पास सैम्पल आ जाएगा। ये देखें डाउनलोड्स में चीज़ें और भी मौजूद हैं। आपने 4th नंबर पे डिपार्टमेंटल परमिशन का जो स्पेसिमन है इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये आपके सामने डाउनलोड होके आ गया है। इसका आपने लेना है एक प्रिंट। इसको प्रिंटेड फॉर्म में लेके आपने इसको बाय हैंड फिल करना है, इसको ऑनलाइन फिल आपने नहीं करना। इसका ताल्लुक़ आपसे और आपके उस डिपार्टमेंट से है जिसमें आप काम कर रहे हैं। आपने इसमें नाम लिखना है अपना सबसे पहले, उसके बाद फादर नेम लिखना है, एम्प्लॉयड सिंस, कब से आप एम्प्लॉयड हैं। जैसे मैंने इसको भेजा था तो मैंने लिखा था कि मैं जनाब 2 अप्रैल 2015, और जो टू डेट का मतलब है कि जो मौजूदा डेट है वो आपने लिख देनी है इस पर। उसके बाद पोस्ट हेल्ड प्रेजेंटली, जो भी आपकी पोस्ट है जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है। अब मैं एसएससी इंग्लिश के तौर पे मैं भी ऑलरेडी काम कर रहा था स्कूल में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसएससी इंग्लिश। उसके बाद ऑफिस या डिपार्टमेंट, जिस जगह आप काम कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में, उसका नाम लिख देना है। अगर आप स्कूल में हैं तो अपने स्कूल का नाम लिख दें। अब मैंने लिखा जी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भाटा तहसील गुजरहान। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने जो मौजूदा लेक्चरर की पोस्ट है इसका नाम यहाँ पे लिखना है, लेक्चरर इन इंग्लिश या लेक्चरर इन अरेबिक, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। अब नेक्स्ट चीज़ है जी कमीशंस एडवर्टीज़मेंट नंबर। कमीशन का जो ऐड है यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऐड है उसका नंबर यहाँ पे लिखें। उसका क्या नंबर है, हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा वेबसाइट पे, आप यहाँ पे देखेंगे पहला ये एडवर्टीज़मेंट जो है ये लेक्चरर की जॉब का है, तो इसका नंबर है 24/2020। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर आपने लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद केस नंबर। अब केस नंबर आपकी सब्जेक्ट के हवाले से अलग अलग होता है, मेल का अलग है, फीमेल्स का भी अलग है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। तो केस नंबर के लिए आपको ज़रा ऐड में जाना पड़ेगा। ऐड मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, तो ऐड में अगर आप मैंने जैसे लिखना है, अगर तो मैं अप्लाई करने लगा हूँ तो मैंने यहाँ मेल की जो सीट्स हैं इसमें इंग्लिश देखूँगा। इंग्लिश में मैं लिखूँगा जी 40, ये देखें केस नंबर लिखा हुआ है 40 RB 2020। ये आपने केस नंबर जो है अपने डिपार्टमेंटल परमिशन के लेटर में यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, ये चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो है जी आपने यहाँ पे डेट लिखनी है उस दिन की जिस दिन आप ये फॉर्म भेज रहे हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है ये आपके डिपार्टमेंट ने ही करना है, इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस पोर्शन शुड बी कंप्लीटेड बाय द डिपार्टमेंट और ऑफिस, तो इसको आपने छोड़ देना है। बस यहाँ तक कि आपने इसको फिल करना है, इस ऊपर वाले पोर्शन को, और बाकी को आपने छोड़ देना है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका डिपार्टमेंटल परमिशन का सर्टिफिकेट। यही आपको वहाँ से साइंड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये जहाँ पे उनके सिग्नेचर्स होंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के, ठीक है जी, उनकी स्टैंप लगी होगी, और ये फिर आपको ज़रूरत होगा जब आप इंटरव्यू के टाइम जाएंगे। लेकिन इसको भेजने के लिए आपको कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये आपका हो गया डिपार्टमेंटल परमिशन का सर्टिफिकेट। इसके साथ आपने एक और चीज़ जो है वो लगानी है, वो है एक एप्लीकेशन हैंड रिटन, ठीक है जी, या आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, मैनुअली लिखी हुई एप्लीकेशन अपनी, जिसमें आपने आपको पता है कि आप कैसे एक ऑफिशियल एप्लीकेशन लिखते हैं। जो लोग गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। एप्लीकेशन आपने अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिखनी है। स्कूल में हैं तो आप पहले हम लोग हाई स्कूल वाले जो हैं ईडीओ को लिखते थे, अब सीईओज़ को आप लिखते हैं, सीईओ को आपने एप्लीकेशन लिखनी है। या अगर आप मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में हैं तो फिर आई थिंक आप लोग डिप्टी डीओ को लिखते हैं, तो डिप्टी डीओ के नाम लिखें, या जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आपने एप्लीकेशन उसको एड्रेस करके लिखनी है। और उसमें आपने सिंपल सी आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप लिखें कि मैं ये जो एप्लीकेशन है ये फ़लाँ ऐड के रेफरेंस से हवाले से लिख रहा हूँ,
जिसमें लेक्चरर की सीट्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस की गई हैं। मैं चाहता हूं कि मैं लेक्चरर के तौर पे अप्लाई करूं फ़लाँ सब्जेक्ट में, और मुझे जो है इसकी अप्लाई करने की इजाज़त दी जाए और मुझे परमिशन सर्टिफिकेट जो है या एनओसी जो है वो इशू किया जाए। बस इतनी सी आपने एप्लीकेशन लिखनी है, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, और वो एप्लीकेशन भी आपने अपने हेड से, याद रखें अपने स्कूल के हेड से या जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वो आपका जो इमीडिएट बॉस है उससे आपने पहले वो साइन करानी है, उससे अलाउ कराना है, और फिर वो उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प करेंगे, उसको अलाउ करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ। तो एप्लीकेशन को हेड से फॉरवर्ड कराना मत भूलें, हेड से साइन करा लें, उस पर स्टैम्प करा लें और फॉरवर्ड करें वहाँ से। वो एप्लीकेशन आपने इस सर्टिफिकेट के साथ लगा दी, फिर अपने आईडी कार्ड की एक कॉपी आपने इसके साथ लगा देनी है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो आपने लगानी है, हो सकता है इनमें से कोई चीज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन ये चीज़ें आप लगाएंगे तो आपका कोई एतराज़ नहीं होगा। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है आप भेजते हैं एप्लीकेशन, तो हफ्ते बाद हो सकता है वो आपको वापस भेज दें, जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ। तो जो चीज़ें मैंने लगाई थी मैं आपको वो बता रहा हूँ। जी, एक तो हो गया आपकी एप्लीकेशन होगी, दूसरे नंबर पे सर्टिफिकेट हो गया जो भी हमने फ़िल किया है परमिशन सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर पे आपकी सीएनएससी की कॉपी होगी। ये मैं स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा ये सारी चीज़ें। और फोर्थ नंबर पे आपने अपने जो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स थे, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में जब आपको जॉब मिली थी तो आपको जो ऑर्डर्स मिले थे अपॉइंटमेंट के, उन ऑर्डर्स की भी एक कॉपी लगाएंगे, जॉइनिंग फॉर्म की भी एक कॉपी लगाएंगे। जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था तो एक जॉइनिंग फॉर्म आपने फ़िल किया था, वो भी आपके पास होगा, उसकी भी एक कॉपी लगा दें। और लास्ट पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, आपने जो एडवर्टीज़मेंट है लेक्चरर की जॉब का, ये भी यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करके इसका भी एक प्रिंट लेके ये भी आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच लाजमी करना है। ठीक है जी, इसी ऐड के रेफरेंस से आप जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं एनओसी की या परमिशन सर्टिफिकेट की, तो ये ऐड भी साथ होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन मैंने बता दिया, वो सबसे फ्रंट पे आप एप्लीकेशन और अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगा दें, उसके बाद परमिशन सर्टिफिकेट लगा दें और बाकी जो चीज़ें हैं वो एंड पे लगा दें। इस तरह से इसका एक सेट बना के स्टेपल करके एप्लीकेशन आपकी जो है वो हेड से अलाउ होगी, और उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देंगे इसको आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, चाहे वो ईडीओ है या सीईओ है, जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको वो फॉरवर्ड होगा। अब एक तरीका तो ये होता है कि स्कूल से आप इसको बाय पोस्ट भेज दें, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके पहुंचने का कोई एतबार नहीं है। आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो टाइम पे पहुंचेगा और आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है आप ख़ुद जाएं या किसी को ऐसे बंदे को भेजें जो जाके वहाँ पे ऑफ़िस में डायरेक्ट जाके सबमिट करा दे। आप वहाँ पे जब ये अपनी एप्लीकेशन जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके इसको वहाँ पे जाके सबमिट करा देंगे सीईओ ऑफ़िस में या डिप्टी डीओ के ऑफ़िस में, वो आपको एक डायरी नंबर इशू कर देंगे। डायरी नंबर आप कह सकते हैं जैसे रिसीट नंबर होता है, ठीक है जी। वो एक पेज पे आपको एक रिसीट नंबर लिख देंगे कि जनाब ये आपकी जो एप्लीकेशन है हमने फ़लाँ तारीख़ को जमा कर ली है, तो ये आपके पास एक सबूत हो जाएगा कि आपने इन टाइम एप्लीकेशन दी थी। ये याद रखें, डिपार्टमेंटल परमिशन जो है ये आपके जो जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट से पहले लेनी होती है। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल परमिशन नहीं मिलती, कानूनी तौर पे नहीं मिलती, ना मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अप्लाई करने से पहले इजाज़त लेते हैं, अप्लाई करने के बाद तो इजाज़त लेने की कोई जवाज़ जो है वो नहीं बनता। तो आपने जाके ख़ुद अगर सबमिट कराएंगे या किसी को भेज के कराएंगे तो ये होगा एटलीस्ट कि आपका जो है वो उस पर डेट मेंशन हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है, और उस पर प्रोसेस भी फिर जल्दी हो जाएगा। और कोशिश आपने करनी है कि उसको फॉलो अप करें, और जो पॉइंट इसकी लास्ट डेट है लेक्चर की जॉब में अप्लाई करने की, इससे पहले आप वो ले लें सर्टिफिकेट, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको इशू कर देंगे। ये हो गया जी प्रोसीजर
डिपार्टमेंटल परमिशन का। अच्छा, डिपार्टमेंटल परमिशन का जो लेटर वो आपको भेजेंगे वो आपको कब चाहिए होगा? वो चाहिए होगा आपको जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने। टेस्ट इंशाल्लाह आप पास करेंगे तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप वहाँ पे डिपार्टमेंटल परमिशन आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि आपने मेंशन किया होगा अपनी एप्लीकेशन में कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वहाँ पे आप वो प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी काम है, इसको जितना जल्दी हो सके ये कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंप्लीट जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का वो शायद मैं आज ही वो वीडियो में बना दूं। एक कंप्लीट मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके लिए अप्लाई करूंगा, उनकी कंप्लीट जो फॉर्म होगा ऑनलाइन वो सारा मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। तो ये सारा प्रोसीजर जब हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम तैयारी की तरफ आ जाएंगे कि हमने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ज़रूरी है ना कि आप एप्लीकेशन भेजें तो सही। तो वो एप्लीकेशन का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप क्या कहते हैं उसको टारगेटेड तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे लेक्चरर के टेस्ट की। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।